नाजरीन, ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं राहिम की माँ आफिया ने राहिम के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया होता। उसने अपने सगे बेटे शहरोज को बचाने के लिए सारा इल्जाम जो राहिम के सर पर डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ एमन जिसके साथ ये सब कुछ शहरोज ने किया होता है, अब उसको भी इस बात का यकीन होने लग गया है कि ये सब कुछ उसके साथ करने वाला और कोई नहीं बल्कि राहिम है, क्योंकि आफिया ने डॉक्टर्स को समझा दिया हुआ कि एमन फुली रिकवर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वो एमन के सामने यही शो कर रही होती है कि सब कुछ राहिम ने किया है, ताकि उसे भी इस बात का पक्का यकीन हो जाए कि हाँ भाई, मेरे साथ ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि राहिम अली नवाज है। हालांकि राहिम का कोई भी कसूर नहीं होता इसके अंदर। इन सब के बावजूद भी कसूरवार उसी को समझ रहे हैं सब। इतना सब कुछ हो जाने के बाद राहिम, जो बिल्कुल भी चुप बैठने वाला नहीं होता, वो अपने बाप को आकर सारी सच्चाई बताता है कि आफिया ने क्या क्या किया है और अपने असल बेटे को बचाने की खातिर वो ये सब कुछ कर रही है। उसका बाप तो पहले से ही ये बात मानने को तैयार नहीं होता और राहिम से कहता है कि तुम क्यों अपने भाई पर सारा इल्जाम लगा रहे हो राहिम, मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुका हूँ। राहिम अपने बाप को जवाब देता है कि मैं आफिया का असली चेहरा देख चुका हूँ और ये सब कुछ जो हो रहा है ना मेरे साथ, ये सब कुछ और कोई नहीं बल्कि मॉम कर रही है। ये सारा सच मैं अब मीडिया के सामने ला कर रहूंगा। मैं कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ और सारा सच सबके सामने आ जाएगा। ये बातें सुनने के बाद आफिया और शहरोज बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसीलिए आफिया शहरोज के पास जाती है और उसे कहती है कि इससे पहले तुम्हें पुलिस गिरफ्तार कर ले, ये अपना पासपोर्ट लो और मुल्क से बाहर चले जाओ, और जैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगी वापस। शहरोज भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और काफी डर जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं जानता हूँ भाई ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं है, ये सारा सच पुलिस के सामने लेकर ही आएंगे और मुझे गिरफ्तार करवाए बगैर चैन से बैठेंगे नहीं। आफिया कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, मैं कह तो रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ राहिम पुलिस वालों को ये टेप दे देता है कि शहरोज भी इस केस में इन्वॉल्व है, वो मुल्क से बाहर जा रहा है। इंस्पेक्टर खान को पहले ही लग रहा होता है शहरोज का हो न हो इस केस से जरूर कोई न कोई लेना देना है। उसे राहिम पर वैसे भी इतना शक नहीं होता। शहरोज जैसे ही भागने की कोशिश कर रहा होता है, इंस्पेक्टर खान पुलिस वालों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सब हैरान परेशान हो जाते हैं। शहरोज और उसकी माँ को तो लगता है कि बस अब उनकी गेम खत्म, उनको तो बस अरेस्ट करने के लिए आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि पुलिस तो राहिम को गिरफ्तार करने के लिए आई होती है, वो भी इसलिए क्योंकि राहिम ने एमन के घर जाकर इतना सारा हंगामा जो किया होता है। इसी वजह से इंस्पेक्टर खान को राहिम को गिरफ्तार करना पड़ता है। अब इंस्पेक्टर खान राहिम को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं और राहिम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता और कुछ ही देर में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी। अब वो अपनी बेगुनाही को कैसे साबित करेगा? अभी फिलहाल तो राहिम को बहुत गुस्सा होता है एमन पर कि वो सब कुछ झूठ क्यों बोल रही है। वो तो जानती है कि उसने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ किया धरा तो शहरोज का है। लेकिन अभी राहिम को ये बात मालूम नहीं है कि आफिया बेगम दिमागी हालत के साथ खेल रही है एमन के। ना सिर्फ इतना बल्कि उसने तो बड़े बड़े चेक देकर एमन के घर वालों को भी पक्का खरीद लिया। ये सारा किया धरा और किसी का नहीं बल्कि राहिम का है। जब ये बात राहिम को पता चलेगी तब राहिम हाथ थामेगा एमन का और ये दोनों आने वाली कुछ एपिसोड्स के अंदर शादी भी करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और बहुत सारी वीडियोस के लिए। स्टे ट्यून्ड विद गॉसिप शॉर्ट्स।